हम लोगों ने स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि किस तरीके से पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक सज़ा इस 2025 में हुई है और सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है जब हमारे 2025 वर्ष में 25वीं सज़ा दी गई है न्यायालय के द्वारा। वर्ष 2016 के एक मामले में एक पुलिस पदाधिकारी थे, उनको भ्रष्टाचार के आरोप में निगरानी कोर्ट के द्वारा सज़ा दी गई। तो ये 2025 की 25वीं सज़ा है और पिछले 25 सालों की सबसे ज़्यादा सज़ाएँ हुई हैं। सबसे ज़्यादा मामलों में न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया गया। अब इसके पहले सबसे ज़्यादा सज़ा थी 18, तो अभी तक 25 हो गई। अभी ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत लेने के जुर्म में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने 2025 में 25 लोगों पे कार्रवाई की है और उन्हें सजा सुनाई है, जिसमें लगातार यह कार्रवाई अभी जारी है। अगर 2024 की बात कर ली जाए तो 2024 में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्ट अधिकारियों पर 18 कार्रवाई की थी, जिसमें सजा सुनाया गया था। और इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने इस साल 2025 में नवंबर महीने तक 2025 में 25 अधिकारियों पर कार्रवाई की है और सजा भी सुनाया गया है। अगर फिलहाल के दिनों की बात कर ली जाए तो जक्कनपुर थाना अंतर्गत 2016 में एक मामले में 10,000 रुपये रिश्वत लेने के जुर्म में एक एसआई को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। उनसे आज सजा भी सुनाया गया है कि 4 साल उसे सजा और 10,000 रुपया जुर्माना देना होगा। फिलहाल इस पर क्या बयान दे रहे हैं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार, आइए जरा देखते हैं। सर, सोनपुर मेला में भी स्टॉल लगाया गया, किस तरह से जागरूक अभियान फैलाया जा रहा है? देखिए, सोनपुर मेला छपरा के हरिहर क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध मेला है जो 1 महीने तक चलता है। उसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल, प्रदर्शनी इत्यादि लगाए जाते हैं, जिससे आम जनता को विभागीय सूचनाएं, जानकारी और नई-नई योजनाओं की जानकारी भी मिल सके। इसमें एक पुलिस का बहुत वृहद प्रदर्शनी भी लगाया गया है और उस पुलिस प्रदर्शनी के स्टॉल में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा भी जगह लेकर के उस पर अपना स्टॉल लगाया गया है। उस स्टॉल के माध्यम से हम लोगों ने ये बताने की कोशिश की है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो क्या कार्रवाई करता है, कितनी अधिक सफलताएँ हमने पिछले वर्षों में अर्जित की हैं, आम जनता को क्या सुलभ तरीका है जिसके आधार पर वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसमें हमारे निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के भ्रष्टाचार विरोधी मामले जो हम लोग देखते हैं, उसमें किन-किन नंबरों पर आप डायल कर सकते हैं, उसका एड्रेस क्या है और वहाँ का गूगल मैप भी दिखाया गया है, तो इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसके लिए आकर्षक बुकलेट भी हमने दिखाई है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये हम लोगों ने वहाँ प्रिंट किया है, तो इसमें सभी के नंबर और गूगल मैप भी दिखाया गया है, जिसके माध्यम से आम जनता को बहुत सहूलियत मिल रही है। उसके अलावा हमारी उपलब्धियों की भी बुकलेट है, जिसमें हम लोगों ने स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि किस तरीके से पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक सज़ा इस 2025 में हुई है और सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है जब हमारे 2025 वर्ष में 25वीं सज़ा दी गई है न्यायालय के द्वारा। इसमें वर्ष 2016 के एक मामले में एक पुलिस पदाधिकारी थे, उनको भ्रष्टाचार के आरोप में निगरानी कोर्ट के द्वारा सज़ा दी गई। तो ये 2025 की 25वीं सज़ा है और पिछले 25 सालों की सबसे ज़्यादा सज़ाएँ हुई हैं। सबसे ज़्यादा मामलों में न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया गया। अब इसके पहले सबसे ज़्यादा सज़ा थी 18, तो अभी तक 25 हो गई, अभी कम से कम 40 दिन और बाकी हैं। तो मुझे लगता है इस साल होते-होते 27-28 से अधिक सज़ाएँ हम लोग कराने में सफल होंगे। हमारा ओरिजिनल टारगेट 25 का ही था, जो हमने साल की शुरुआत में रखा था। बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से हमने इसमें कार्रवाई की। गवाहों को समय से उपस्थापित करना, उनको सूचना देना और हमारे जो प्रदर्श होते हैं, जो एग्ज़िबिट होते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको कोर्ट में ससमय उपस्थापित किया। लगातार टीमों के द्वारा मॉनिटरिंग की गई और इसमें हमारे जो सरकारी वकील हैं, उनके द्वारा भी बहुत अच्छी पैरवी की गई। न्यायालय के समक्ष सभी सबूत रखे गए और न्यायालय के द्वारा सभी सबूतों को पाकर सज़ा सुनाई गई। ये
एक पुलिसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले 25 वर्षों के रिकॉर्ड को 2025 में हमने ब्रेक किया और अभी भी हम आगे और सजाएँ दिलाने की ओर प्रयत्नशील हैं। लोगों देखिए, लोगों से अपील स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार को ना कहें। किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आपको समझ में आती है या आपके साथ में कोई ऐसी परेशानी होती है, जहाँ किसी भी सरकारी सेवक के द्वारा आपसे किसी भी काम के लिए रिश्वत माँगी जाती है, तो उसको सीधे आकर के विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के 6 सर्कुलर रोड अवस्थित जो कार्यालय वहाँ पर आएँ। एसपी रैंक के पदाधिकारी वहाँ पर रहते हैं और पूरी टीम रहती है, आपकी बात सुनी जाएगी और उस पर हम लोग जाँच भी करते हैं। जाँच होने के बाद एफआईआर करते हैं, फिर हमारी आगे की जो प्रक्रिया है, वो हम लोग करते हैं। सुलभ जानकारी के लिए हमने जो पैम्पलेट छपवाए हैं, हज़ारों की संख्या में, वो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से संबंधित जो हैं, वो आम जनता को भी दिए जा रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से अनुरोध है कि इस दिए गए नंबरों का आप सदुपयोग करें। थैंक यू। तो जाहिर सी बात है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने साफ तरीके से कहा है कि बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और इसे पूरे तरीके से प्रचार प्रसार भी किया जाता है। अगर विश्व के सुप्रसिद्ध मेले सोनपुर की अगर बात कर ली जाए तो सोनपुर मेले में भी इसका एक कैनोपी लगाया गया है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लगातार इसकी निगरानी अन्वेषण टीम की भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई जारी है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।